सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। एक एतराज़ ऐसा है जो आमी हो या आरिफ हो, आलिम हो या गबी हो, हर कोई पेश करता है और बड़ा मजबूत एतराज़ है। वो एतराज़ ये है कि आपकी सारी गुफ्तगू को एक आदमी 100% मान ले, तब भी ये तशवीश उसके दिल में लाक रहती है कि सियासी इख्तलाफ था, बड़ी नेकनीयती से दोनों गुरु सरगर्म थे। एक शख्स चाहता था खलीफा मुस्लिमीन का कत्ल हुआ है, उसका क़िसास लिया जाए उन लोगों से, उसके तहत सारे इखलास के तहत इक़दामात हुए। कहा ही जाता है कि पैगंबर ने जो इदारा कायम किया था, और वो इदारा था इबादत का, मस्जिद का, लोगों को यकजा करने का, उस इदारे के तक़द्दुस, उसकी हुर्मत को सैयदना अमीर मुआविया के अहद में पामाल किया गया, और बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर यह हिदायतनामा जारी किया गया कि सैयदना अली के साथ सब व शितम का मामला किया जाएगा। कुछ रिवायतें भी आती हैं, सबका उसमें लफ्ज़ भी आया है, ख़ुद साहबा इकराम ने बताया है कि जी हमें ये इन्होंने कहा था, इस तरीके से मामला हो। सवाल फिर ये पैदा होता है कि जी अगर इतना ही इखलास था तो फिर ये आप मस्जिद जैसे इदारे को अपने एक सियासी हरीफ को नीचे गिराने के लिए या उसके ख़िलाफ़ भड़काने के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें भी लोगों के यहाँ दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये कि अरबियत में अल्फाज का जिस तरह का इस्तेमाल होता है, उसकी वसअतों और अहवाल से लोग पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होते। अरबी ज़ुबान का कोई एक लफ्ज़ हमारी उर्दू में भी आ जाता है और एक ख़ास मानी पैदा कर लेता है, तो लोग उस मुअल्लद मफ़हूम में इस तरह असीर हो जाते हैं कि वो उसको माजी में जाकर नहीं देखते। ये जो सब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये कुरान मजीद में देखिए बुतों के बारे में इस्तेमाल हुआ है। उसमें कहा गया है कि तुम इनको सब न करो, ये हो सकता है कि ये जवाब में तुम्हारे अल्लाह को करने लग जाए। आपका क्या ख्याल है? वहाँ गाली देते थे, बुरा भला कहना, तनकीद करना, यानी ये लफ्ज़ तनकीद करने, किसी की गलती को बयान करने और वाज़े करने से लेकर ये आखिरी दर्जे में किसी को बुरा भला कहने के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो इस वजह से एक तो लोग लफ्ज़ की इस वसत से वाकिफ़ नहीं है, वो लफ्ज़ देखते हैं और फिर उर्दू में उसका कोई तर्जुमा कर लेते हैं, और वो गाली के सिवा उनको कुछ समझ में नहीं आता, फिर ख्याल करते हैं कि अच्छा मस्जिद में गालियाँ दी जा रही थी। तो ऐसा नहीं है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो सियासी इख्तलाफात हैं, इनका ज़िक्र क्या अब हम नहीं करते? यानी जब कभी सियासी इख्तलाफात हमारे यहाँ पार्टियों में होते हैं तो मुख्तलिफ रहनुमा अपने जलसों में, अपनी गुफ्तगुओं में एक दूसरे पर तनकीद करते हैं ना, करते हैं। अच्छा, उसमें इल्ज़ामात भी लगाते हैं, बाज़ ये भी कहते हैं ये फ़लाँ आदमी है, इसने मुल्क को खा लिया है, फ़लाँ आदमी है, इसने ये कर दिया है। ये सब तरफ़ैन में हो रहा होता है। ये बात समझनी चाहिए कि जुमे का मेंबर ये रियासत के पास है। इस्लाम में हुकूमत को हक़ हासिल है कि वो इस मेंबर पर आकर अपना मौक़िफ़ पेश करे। तो ज़ाहिर है कि सियासी कशमकश में वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगी तो उसमें अपने मुखालिफिन पर तनकीद भी करेगी। जुमे में सियासी तकरीरें करेगी या इबादत की बात करेगी? नहीं, इबादत की बात भी की जाती है, सियासी गुफ्तगूएं खुद रसूलुल्लाह ने की हैं, सहाबाए किराम ने की हैं। यानी ये जुमे का मेंबर है, इस जुमे के मेंबर में एक हुक्मरान आके अपना मौक़िफ़ भी पेश करता है, अपना नुक्ता नज़र भी बयान करता है। ये तो इस वक्त हमारे यहाँ बिल्कुल अलग हो के उलमा के सपुर्द हो गया है, वरना असलन ये हुक्मरानों के लिए है, उनका काम है कि वहाँ आए। तो इसलिए जो कुछ भी सियासी मामलात पे गुफ्तगू होना होती थी वो रसूलुल्लाह ने कहाँ खड़े होकर की है। मिसाल के तौर पर ये जो रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सैयदा पर तोहमत का मामला हुआ, वो कहाँ ज़ेर बहस आया? मस्जिद नबवी में ज़ेर बहस आया। वहीं लोगों ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। लश्करों की तंजीम के काम कहाँ हुए? वहीं हुए। बाज़ मौक़ों पर जब हुजूर ने बाज़ इक़दामात किए और उसमें औस व खज़रज में इख्तलाफ हुआ तो झगड़े की नौबत कहाँ आ गई? उसी मस्जिद में आई। इसलिए ये सारे मामलात वहाँ हो रहे थे। मस्जिद उस वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि वो रियासत का मरकज़ भी थी। ये हैसियत उसको हासिल थी। तो उसमें जो लोग मेंबर पर खड़े होते थे वो हुक्मरान थे, तो वो बाज़ औक़ात अपने इख्तलाफ का इज़हार भी अपने मुखालिफिन के बारे में करते थे। वो बस इख्तलाफ ही का इज़हार होता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये बाहमी तनकीद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आम तौर पर सियासी मुखालिफिन में रवा समझी जाती है। हमारे पास कोई तफसील मौजूद नहीं है उसकी कि ये बताया जाए अच्छा ये बातें थीं
جو کہی گئیں کہ ہم جائزہ لے کر دیکھ سکیں کہ اس میں کہیں حدود سے تجاوز تو نہیں ہوا. تو یہ تو کچھ اصولی باتیں ہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ سیدنا معاویہ نے کوئی حکم دیا تھا یا صحابہ کو کہا تھا، یہ بالکل واہی روایتیں ہیں، اور روایت درایت کی بنیاد پر جب ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں بنانے والوں نے بنائیں اور پھر وضع کر کے ایک دوسرے کے خلاف پھیلا دی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی موقف آپ قائم کر لیتے ہیں اور اس موقف میں آپ کو اس کی صحت کا اطمینان ہوتا ہے اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو بعض موقعوں کے اوپر آپ مخالفین کے بارے میں سخت رویہ بھی اختیار کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اہل تشیع جو رویہ صحابہ کرام اور خاص طور پر شیخین کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اور وہ کس ممبر پر اختیار نہیں کیا جاتا، اور کون سے خطبے میں وہ زیر بحث نہیں آتا، اور کہاں کہاں اس کو کن کن اسالیب میں بیان نہیں کیا جاتا ہے نا. پھر اس کو بھی یہیں سے دیکھنا پڑے گا کہ جب انہوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کر دیا گیا تھا، حکومت انہیں دی گئی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حکومت نہیں لینے دی، تو اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوا. اختلاف شدید مخالفت میں بدلا. شدید مخالفت وہاں تک نوبت پہنچا دیتی ہے، یہاں تک کہ پھر آپ جو کچھ کرتے ہیں شاید اس کے لیے تو سب و شتم کے الفاظ اپنے آخری صورت میں موضوع ہو جاتے ہیں. تو چیزوں کو ایسے دیکھنا چاہیے. تو میں 3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں. پہلے تو یہ کہ یہ کوئی گالیاں دینے کا معاملہ نہیں تھا، یہ وہی تنقید تھی جو عام طور پر سیاسی مخالفین پر ہوتی ہے. یقیناً مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوا ہوگا، اس کو بعید نہیں قرار دیا جا سکتا. سیدنا معاویہ کی نسبت سے جو بات کہی جاتی ہے وہ تاریخ کے نقد کی بنیاد پر بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن لوگوں کو شوق ہو وہ اس معاملے میں وہ چیزیں پڑھ لیں جو محققین نے اس پر لکھی ہیں، ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں روایتیں کس طرح وضع کی گئی. تو نقطہ واضح ہوا. مولانا شبیر اظہر میرٹھی، قاضی طاہر الہاشمی اور باقی متعدد محقق علماء نے ان روایتوں کا تفصیلی تجزیہ بھی کیا ہے. لوگ تفصیل سے اس کو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں.